देखिए, सभी लोग अगर हम सब थोड़े थोड़े भी भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं हमें पुकारने के लिए तुम्हें किसी नियम की जरूरत नहीं है। अगर हम नियम बनाने लगेंगे तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सत्य बात है। जब विष्णु भगवान सहस्त्र फूल लेके गए भगवान को रिझाने के लिए, तो उसमें से भी महादेव ने एक कमल का फूल चुरा लिए, विचार कीजिए कि तब मेरे नारायण भगवान ने एक नैन को समर्पित करने लगे तो महादेव ने उनको सुदर्शन चक्र पर कर दिया। तो कहने का मतलब भगवान को रिझाने के लिए हमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। भगवान भाव में है, भक्ति में है, भगवान भाव सुनते हैं। अगर हमें देखिए पूर्णिमा के दिन अगर हम हर रोज मेरे चंद्रमौली महादेव आते, सही बात है ना, लेकिन चमत्कार की ये बात है, विचार कीजिए अगर आपकी कोई इच्छा है आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। जब मुझे जहाँ भी सुना देख रहा कोई भी प्रैक्टिकल कीजिएगा। बस 2 लौंग ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें घी लगा के इसमें 2 लौंग निकालिए। 2 लौंग लेके उसमें घी लगा के और कपूर भीम सैनी नाम तो चलेगा। 2 लौंग और भीम सैनी कपूर पे और कम जलाए। सुनिए, जब रात में देखिए 2 लौंग है और भीमसेनी कपूर के जला के अपनी जो इच्छा है, कब रात में जब चंद्रमौली महादेव, आप देखिए आपके पास कोई भी ना रहे, एकदम आपके सिवा कोई ना रहे, शांत में आपकी जो इच्छा होगी, जो विश होगी, मेरे चंद्रमौली महादेव जरूर पूरा करेंगे। उनको बोल के और जला के उनको भोग दीजिए और 1 गिलास जल लीजिए, वही जल पी के अपना जाके अपने घर चले जाइए, जिससे आपकी इच्छा मनोकामना तत्काल पूरी होगी। चंद्रमौली महादेव जी का बहुत चमत्कार है, लेकिन हम सबको क्या है ना, हमें ज्ञान नहीं है। चंद्रमौली महादेव आपको क्या दे सकते हैं? सच कहूं, चंद्रमौली महादेव आपको क्या नहीं दे सकते हैं? हर कोई शांति खोज रहा है हर जगह कि मेरे घर में शांति नहीं है। भाई, शांति तो आपके घर में है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। हमने इतने कथा सुने, इतने भागवत सुने, इतने पूजा पाठ कराए, बस हम 2 लाइन तब 2 शब्द नहीं समझ पाए सुने। हम बहुत भागवत सुने, लेकिन शांति नहीं आई। हम शांति वाला काम ही नहीं करते हैं। तो सुनिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि जहाँ सुमति है, मतलब हम सब पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन इतना पूजा पाठ करके आए हर किसी को सुनाने लगे, तो संपत्ति चाहिए, थोड़ा शांत भी तो होना चाहिए। अगर धन चाहिए तो समझिए थोड़ा सहिए, और खासकर शाम के समय, ये समझिए शाम के समय मेरी माँ महालक्ष्मी मेरे घर में कदम रख रही है। कोई आपको 4 बात सुनाए ना तो सुन लीजिए कि मेरी माँ इस समय आ रही है, मैं माँ के स्वागत में हूँ, सुन लेती हूँ। क्यों? मेरी माँ जो आ रही है, कोई मुझे इसीलिए सुना रहा है ताकि मैं उससे चिल्लाऊं और मेरी माँ दूर से सुन के चली जाए कि चिल्ला रही है। और जहाँ दुख है वहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ सुख है, शांति है, प्रेम
वही मैं हूँ। तो हर किसी को धन चाहिए तो कार्य अवश्य के लिए सुबह के घर में लाएंगे। शाम के समय सोच लीजिए कि मेरी माँ आ रही है, और माँ के आगमन में आपको कोई फूल बिछाने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में जो फूल बैठा हुआ है ना, उसको बिछाने की जरूरत है। भाई फूल तो बहुत सारे बिछाते हैं, देखिए मेरे पास कोई फूल नहीं है कि प्रभु मैं कौन सा फूल चढ़ाऊं, सारे फूल तो तेरे पास है। माँ तुम्हें फूल देती है और तुम्हें स्वीकार करती है, इसलिए मेरे पास कोई फूल नहीं। हाँ, अगर तेरी कृपा है तू मुझे दे सकती, बाकी मेरे पास कोई फूल नहीं है। कहने का मतलब अपने दिल में जो है ना, उस फूल को बिछाइए। फिर देखिए माँ ऐसी प्रसन्न होगी ना कि आपके घर में सुख शांति धन बैठे सब कुछ पाते। कि सबने फूल बिछा के रखे हैं, सबने फूल बिछा के रखे हैं, लेकिन इसने अपने दिल में मुझे बिठा कर रखे। तो उसके फूल के आगे, उसके सब कुछ आगे इसका दिल, उसके दिल ने मुझे जीत लिया, और दिल से वहां कोई फूल नहीं, कोई फूल नहीं। इसीलिए जो भी मुझे जहाँ भी सुनेंगे सारे भक्त के एक ही प्रश्न, जहाँ भी मैं जाती हूँ जो भी भक्त, सारे भक्त मुझे बुलाते हैं, और मैं सभी दीदियों को, सभी भक्तों को, सभी मेरे भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी को कि सब मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं और सहयोग भी करते हैं, इसलिए सबको धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको धन चाहिए ना, तो शाम के समय आप नियम बना लीजिए कि मेरी माँ महालक्ष्मी आ रही है। कोई भी चिल्लाए तो समझिए शांत रहे, मेरी माँ इस समय आ रही है, और माँ के आगमन में एक ही स्वागत है। अपने दिल में उनको जगह दीजिए। आप फूल बिछाइए, मना नहीं है, आप हल्दी छिड़क दीजिए, मना नहीं है, आप जो भी कर सकते कीजिए, मुझे मना नहीं है, लेकिन अपने दिल में जरूर जगह दीजिए। आपके दिल की बात वो सुनेगी, ना कि आपके फूल। कि हमने तो ढेर सारे फूल बिछाए हैं, लेकिन मन में तो जगह ही नहीं है। जब माँ का आने का प्रतीक्षा करेंगे ना, तो माँ भी कहीं से आएगी तो दौड़ के उस घर में चली आएगी कि मेरा वो दिल से पुकार रही है। सबने फूल बिछाए हैं, सबने हल्दी चंदन को सजाए हैं, लेकिन बुला नहीं रही है, सिर्फ बिछाई है। एक वो दिल से बुला रही है, तो उसके घर में जरूर जाए। बोलिए महालक्ष्मी नारायण की। बस यही चमत्कार है। सभी मैं दीदियों से कहती हूँ कि देखिए शाम के समय अपने बच्चे से भी बोले, शाम के समय साथ रहें। इसी महापुरा में वर्णन है, जहाँ भी जाती है कि प्रश्न आता है कि मेरे घर में शांति नहीं है, तो आप नियम बना लीजिए, आप ही शांत हो जाइए। जो भी बोल रहा है बोलिए प्रभु कि मेरी गलती है, मैंने पाप किए होंगे तो मुझे पूछे। चंचला देवी समझिए कितनी गलत काम की थी, लेकिन प्रायश्चित करके माँ पार्वती की सखी बन गई। क्या करके? पश्चाताप करके कि मैंने बहुत पाप किए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। हम सब पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ा काम करते, नहीं, हमने कुछ किए ही नहीं। क्यों करते? तो मेरी महादेव, अगर आपकी जुबान से सिर्फ कहते कहते आपका अगर जीव ना थके, तो समझ जाइए आपके ऊपर मेरे महादेव की विशेष कृपा। अगर शिव का गुणगान गाते गाते आप कहीं थके ना, ये समझ जाइए मेरी माँ जगदम्बा, माँ पार्वती की विशेष कृपा।
कहते हैं गुणगान गाइए जितना हो सके। फिर देखिए भगवान किस तरह आपके जीवन में सारे एक करके दुख हटाते चले जाए। हम कोई ज्ञानी नहीं, ना ही हमें कुछ ज्ञान तो सिर्फ मेरे महादेव है जिन्होंने मुझे पद प्रदान किया है। और मैं सबसे ज्यादा मैं अपने पति परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि कहीं भी मुझे जाना होता तो कभी मैं जाते रहे तो बोलते आज कहीं कथा के लिए नहीं ले किया, तो मुझे उसकी इतना खुशी आता है, तेरी बड़ी कृपा है। तो इनकी कृपा है, बाकी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान देते हैं और भगवान जिसके ऊपर कृपा बरसाते हैं ना, समझिए हमें इस जीवन से मुक्त करके आपको भी मुक्त कर रहे हैं, जन्म मरण से छुटकारा दे रहे हैं। अगर आज नहीं सुनेंगे ना, जन्म जन्मांतर आपको दुख झेलना पड़ेगा। इस कथा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज नहीं सुनेंगे, संभलेंगे ना, कितना योनि, कितने नरक, कितनी यातनाएं, कितना दुख होना पड़ेगा। फिर एक न एक दिन यहाँ पे आके आपको निश्चित बैठना पड़ेगा इसके लिए। इसीलिए भगवान ने जन्म दिए मनुष्य तक कि सुधर जाओ, अन्यथा देर हो जाएगा। इस समय इतना तेजी से भाग रहा है ना, ये भगवान ब्रह्मांड इतना सुंदर है कि हम सब अपने इतने कार्य में लगे रहते हैं कि भगवान की तरफ एक नजर भी नहीं देखते हैं। हम सब नियम बना रहे कि हमें हर रोज शिव के मंदिर जाना है, चाहे जब कोई बात अगर लेट हो गया तो क्या हुआ। शिव के शिवालय जाने के लिए कोई आपको नियम की जरूरत नहीं है। अब कारण समझिए क्यों? ये मेरे माता पिता हैं। आप अगर माता पिता के पास जाएंगे तो विचार के जाएंगे नहीं ना। तो उसी तरह से महादेव के शरण में आने के लिए, माँ पार्वती पिता महादेव के दर आने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं। जब आपको समय मिले फिर देखिए किस तरह महादेव आपके जीवन में उजाला कर देंगे। देखिए जो मंदिर में लाइट दिए हैं ना, उसके जीवन में लिख के देते हैं, जीवन में उजाला कर देते हैं। इसीलिए जो भी भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है ना, भगवान उसके जीवन में उजाला कर देते हैं। थोड़ा भी सेवा अगर करते हैं ना भगवान की, तो मेरे नारायण भगवान खुद बोलते हैं अनंत गुना, मुझे भी नहीं पता कितना देते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो नियम से करता है, हाँ जो नियम से करता है उसे फल देते हैं, लेकिन जो भाव से करता है, भक्ति से करता है, उसे तो अपने आप को सौंप देते हैं। पता नहीं कितना प्रदान करते, उन्हें खुद नहीं पता। इसीलिए भगवान भाव में थोके हैं, कोई नियम नहीं है। हमने इतने नियम बनाए, महाशिवरात्रि के लिए हर महीने की शिवरात्रि आती है। आप समझ लीजिए, अगर धन चाहिए तो हर शिवरात्रि के दिन, हर महीने में शिवरात्रि आती है, हर प्रदोष आता है, हर सोमवार आता है। अगर आपको धन चाहिए तो बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। ध्यान सुनिए, अगर रोग में बीमारी है तो राई का तेल, तिल का भी तेल, इससे पाप नष्ट होता है। इच्छा आपके ऊपर है। भगवान बोलते जो आपकी इच्छा है, जिस तरह अपनी इच्छा से चले जाओ। मेरे महादेव हर तरह से सुलभ है और बड़े सरल से कठिन समय इनको रिझाने के लिए सत्य क्यों तो मैंने तो कुछ चढ़ाया नहीं, फूल भी दे देते हैं, धतूरा भी ऐसा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मैं तो कुछ लाती नहीं।
रही हूँ। यही चमत्कार है इनका। इतने सरल है, सहज है कि आप जाप करते रहिए, शिव 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 करते रहिए, नमः शिवाय करते करते कब आपके दिल में बस जाएंगे ना, जब आप बार बार मंदिर आने लगे ना, तो समझ जाइए कि इनकी आपके ऊपर विशेष कृपा हो गई है। कोई भक्त है वो कभी मंदिर नहीं आता जाता था, लेकिन अभी बोल रहा कि मैं 2-3 बार आती हूँ, प्रायतः मैं रात में भी आ जाती हूँ। मैं बोली क्यों, क्या मालूम, जब तक इनको देखती है तो मेरा मन ही नहीं लगता है। बोली इसमें आपकी गलती नहीं है, इनकी आपके ऊपर की कृपा बरस गई, इसीलिए आप आ रहे हो। बोले क्या बात, हाँ ये सत्य है। बोलिए उमापति महादेव की हर